नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं संतोष राज पांडे और बिहार की राजनीति की पल पल की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहे हैं और आज भी बिहार से ऐसी खबरें लेकर हम आए हैं जिसे आप सुनकर चौंक भी जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं मणिभूषण और साथ में है संजय कुमार। आज बिहार की राजनीति की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे तेजस्वी यादव से। आज चूंकि लालू परिवार पर IRCTC मामले में जो आरोप तय हुए हैं उसे लेकर एनडीए में काफी गहमागहमी है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्वीट भी किया है कि ऐसे आरोपों से वे डरने वाले नहीं हैं और जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में अपने दमखम पर लड़ेंगे और पब्लिक के बीच जाकर सच्चाई भी बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मणिभूषण ने जिस तरीके से आरोप तय हुए, लालू परिवार पर जिस तरीके के आरोप तय हुए, आप भाजपा में जाते भी रहे, जदयू में भी जाते रहे, उन नेताओं का क्या रुझान आ रहा है इस पर? सबसे पहले देखिए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पे इस बड़े चुनावी माहौल में जो आरोप सिद्ध हुए हैं वो 420 और 120B के तहत जो है उनको दोषी पाया गया है और दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव से पूछा गया है कि आप इस पे क्या कहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि ये सब हमारे रहते हुए ये हमें जानकारी कुछ नहीं है और ये बात उन्होंने कहा है कि ये सब मैं नहीं जानता हूं। तो स्वीकार करने की बात कोर्ट की तरफ से पूछी गई सवाल तो उन्होंने कहा कि हम प्रोसीडिंग्स में जाएंगे और हम केस लड़ेंगे। ये तो मैं सही बात है। अब इसे हमको लगता है कि बिहार की जनता भी ये खबर जान चुकी है। एनडीए के जो नेता है जो सुबह से ही बहुत बेचैनी देखिए क्या डिसीजन, एनडीए के नेताओं का जो बयान आया है, खासकर उनके मुख्य प्रवक्ताओं का जो बयान आया है, वो पहले से जो लालू प्रसाद यादव को लेकर जो बयान आते थे वही बयान आ रहा है कि ये पहले से ये लोग इसमें लिप्त हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अभी आरोप जो लगे हैं 420 और 120, ये जो शब्द आरोप में जो शब्द जो लगे हैं वो काफी प्रचलित शब्द हैं और 420 और 120, तो इसके तहत जो है ये एक चुनाव में इस तरह से जो है व्यंग के माध्यम से सीधे तौर पे महागठबंधन में और सीधे लालू प्रसाद यादव की घेरने की कोशिश। ग्रामीण अंचलों में बड़ी ही मशहूर चीज है 420, जिस 420 की आप चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू से ही एनडीए और खासकर जन सुराज प्रशांत किशोर भी जो है लगातार तेजस्वी पर हमला करते रहे कि लोग भ्रष्टाचार। देखिए, अभी तक आप जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जिस तरह से एनडीए पर हावी थे भ्रष्टाचार को लेकर, अब मुख मुड़ गया है आरजेडी की तरफ और लालू प्रसाद यादव की तरफ, क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल उनको दोषी माना है IRCTC टेंडर मामले में और आज वो सुनवाई अभी लैंड फॉर जॉब वाली हो रही है। इसका कितना फायदा एनडीए को मिलेगा, हम ही जानना चाहते हैं। देखिए, फायदा क्या मिलेगा, कौन कितना कैश आउट कर सकता है, ठीक है। उधर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमने जो बातें हैं सभी के सामने हैं और हम जनता के बीच में जाएंगे और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, ये बात कही है तेजस्वी यादव ने। तो जो मामला आया है और जो प्रसंग कोर्ट के तरफ से भी जो आया है, बातें आई हैं, उसकी चर्चा पूरे बिहार में होगी। अभी आज तो पहला दिन है और चुनाव की आज दूसरे चरण की जो है वो नामांकन भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और जैसे जैसे आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगेंगे दोनों तरफ से, तो मान लिया जाए कि एनडीए को एक और आधार मिल गया तेजस्वी पे वार करने का। देखिए, वो आधार पहले से है, ये कोई नया आधार नहीं है, लेकिन आधार में जो 420 का जो केस जो हुआ है वो काफी प्रचलन में दिखेगा पूरे चुनाव में। कौन क्या कहता है नहीं कहता है उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप गए थे प्रशांत किशोर के यहाँ, उनके सेकंड लिस्ट उन्होंने जारी की है आज अपने उम्मीदवारों की, वहां तेजस्वी को लेके क्या उन नेताओं की प्रतिक्रिया थी? देखिए, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर उन्होंने बल्कि राजद पे निशाना साधा, कहा कि भ्रष्टाचारियों की जो औकात थी वो दिख गई, क्योंकि जिस तरीके से रेवेन्यू कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए कि ये दोषी पाए गए हैं, तो
तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला कोर्ट के पास होगा और तभी वो प्रमाण के अनुकूल ही उन्होंने दोषी पाया है। हालांकि राजद परिवार के लोगों के द्वारा यह कहा गया कि इसमें हम लोग शामिल नहीं है। हालांकि अब उनकी मर्जी है, वो कोर्ट आगे जाएं या फिर नहीं जाएं, लेकिन दोषी जो है वो कोर्ट ने माना है और उसी पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जन सुराज ने आज दूसरी लिस्ट जो जारी किया है, आज उसमें कुल मिलाकर 116 जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें पहले सूची में 51 जो उम्मीदवार थे उसमें घोषित किए गए थे और दूसरे में 65 जो है वो घोषित आज किए गए हैं। लेकिन वहां पे जो देखने को मिला, प्रशांत किशोर के खिलाफ में कई ऐसे लोग वहां उतर गए, क्योंकि पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें भी काफी लोगों ने हंगामा किया था। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पर आरोप भी लगाया है कि जो टिकट जिन्हें जो उम्मीदवारी घोषित करनी चाहिए थी जिन्हें, उन्हें नहीं किया गया और जो है हम लोगों को इसमें काट दिया गया और उन लोगों को दिया गया जो उनके मन मुताबिक थे। और इसमें एक और आरोप लगाया गया है कि पैसा लेकर के जो है सीट को इधर से उधर किया गया है। तो ये अब पूरा मसला जो है प्रशांत किशोर के अंदरूनी क्या मामले हैं, कैसे उसे देखते हैं कि कौन जो सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा था कि जन सुराज जो पार्टी है वो बिहार को बदलाव के लिए जो है ये आई है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब जो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि उम्मीदवार इस बात को आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला कि पैसे का लेन देन भी है या पैसे भी लिए गए, आवेदन के नाम पे भी पैसे लिए गए, तो क्या प्रशांत किशोर भी दूध के धुले हुए नहीं माने जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं और जो जिन्होंने आरोप लगाया है तो उसका यही निकलकर सामने आता है कि वो भी कुछ दूध के धुले हुए नहीं है। हालांकि ये आम जनता को देखना होगा कि हम किनको वोट दें और बदलाव कैसे आएगी बिहार में, वो देखने वाली बात होगी। तो ये अब जो आरोप जो लगाया गया है वो उस पे प्रशांत किशोर जो है खुलकर सामने नहीं आया। यहाँ तक ये देखा गया कि जैसे ही जो लोग विरोध करने लगे तो उस व्यक्ति को वहां से उन्हीं के लोगों ने वहां से हटाने का प्रयास किया और उसका भी विरोध हुआ, बावजूद उसके साइड कर दिया गया। तो इससे कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को कहीं न कहीं इस बात का भी डर है कि जो हम लोगों के बीच जब आए थे भ्रष्टाचारियों को हटाने के नाम पे या फिर जो पलायन के नाम पे और सरकार बनाने को लेकर के, तो कहीं न कहीं ये आरोप जो है ये गलत रूप ले सकता है और उसको लेकर के उन्होंने हटाया। हालांकि इसकी हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि जो वहां पीड़ित थे वो खुद आरोप लगा रहे थे। बिल्कुल सही आपने कहा। आपको हम बता दें कि बिहार में जन सुराज ने अपनी आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन बाकी जो दल है, खासकर हम कांग्रेस की बात करें, जदयू की बात करें, भाजपा की बात करें, तो अभी तक इनके जो लिस्ट है, पहली लिस्ट, अभी तक पहली लिस्ट अधर में ही लटका हुआ है। हालांकि एनडीए की तरफ से यह साफ हो चुका है कि जो सीट शेयरिंग का मामला है उसमें अब कोई गड़बड़ नहीं है, सबके साथ बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जदयू की हम बात कर रहे हैं मणिभूषण जी, तो जदयू के बारे में आज सूचना थी कि 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का प्लान था। कब तक प्लान? देखिए प्लान एनडीए में अभी प्लान था कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया जाए और एक बार बिहार की जनता के सामने सभी बातें रख दी जाए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। कैंसिल होने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है, जिस तरह से जीतन राम मांझी नाराज है, 6 सीट उनको मिली है इस बार, इससे पहले जो है उनको 7 सीटें मिली थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा नाराज है, 2 बार ट्वीट करके अपनी मन की व्यथा जो है उन्होंने बताई है और उन्हीं के कारण कविता भी कोई उपेंद्र कुशवाहा ने लिखी है। अभी उन्होंने उन्हीं के चलते जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। अब दिल्ली से भी जो है जो बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, वो यहाँ पहुंचे हैं, नित्यानंद राय हैं, कई लोगों की जो है बैठक हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है अभी किसी को एग्जैक्ट लोकेशन की जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रदेश कार्यालय में नहीं हो रही है। यानी एक बार फिर से रूठे को मनाने की कवायद तेज हो गई है और ये आज माना जा रहा था देर होते होते शाम तक जो है वो एनडीए यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही होता है कि एक परसेप्शंस जो है बिहार में तैयार किया जाए सभी पार्टियों को लेकर। लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है और चिराग पासवान को जो सीटें मिली है
पटना एयरपोर्ट पे उनके जो जीजा हैं वो पहुंचते हैं, अरुण भारती पहुंचते हैं, उनका बयान आता है और वो जवाब देते हैं पत्रकारों के। लेकिन जब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ क्यों जोड़ लेते हैं भाई, इसका जवाब। जीतन राम मांझी का एक बयान भी आया कि हम बहुत गरीब हैं, मैं इसलिए उपेक्षित है, इस तरह का कोई बयान नहीं, उपेक्षित होने की बात यह है कि वो अभी तक बहुत दिनों से उनकी राजनीति हो रही है। 2015 में उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, उसी समय से वो राजनीति में है जब नीतीश कुमार ने उनको बिहार से बेदखल किया था, तो उस समय से उनकी पार्टी है। लेकिन अभी भी उनकी पार्टी बिहार में रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। यही सबसे बड़ा दुख उनको सताया जा रहा है और काफी जो है उथल पुथल उनके पार्टी के अंदर भी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि वो सीधे सीधे जीतन राम मांझी जो है वो स्वीकार लिए हैं। और यहाँ तक कहा जाए कि जीतन राम मांझी ने विष को पिया है, तो ये विष कितनी देर तक उनके अंदर जो है वो ठहरता है ये देखना होगा। और आज जो आपने एक और बात कही कि जेडीयू में सीटों को लेकर जो बातें हो रही थी, देखिए दिनारा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीट फाइनल कर दिया था राजकुमार सिंह का, और वो दूसरे के पाले में चली गई है सीट। तो अब वो शायद इस्तीफे देने की बात भी जो है उनके तरफ से की गई है। देखिए क्या होता है। लेकिन जेडीयू में 42 सीटों की बात आपने की, तो कई विधायकों को जो है रिटेन किया गया है, लेकिन उसमें से भी कई विधायकों को, नए कैंडिडेट्स को जो है वो मौका 15 से 20, 30 भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। इस बार सभी गठबंधन में जो राजनीति हो रही है वो बेरोजगारी को लेकर हो रही है और युवाओं को, सभी लोग युवाओं पे इस बार फोकस लगती है। हमको बताइए, एक बात सामने आ रही है कि जदयू में नीतीश कुमार की बहुत नहीं अब चल रही है। नहीं, नीतीश कुमार अकेले डिसीजन नहीं, ये गलत बात है। देखिए 101 से 115 सीटें पिछली बार नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ी थी सीटों पर। इस बार जब काफी उथल पुथल दिख रहा था, चिराग पासवान के यहाँ बार बार बीजेपी के नेता जा रहे थे, तो फिर नीतीश कुमार से भी बातें हुई, तो नीतीश कुमार आकर 105 सीटों पर वो फुल स्टॉप हो गए थे कि इससे कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर कैसे क्या हुआ वो हमें नहीं अभी जानकारी है। 101 पे दोनों कैसे वो आ गए, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थे। अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई। नहीं, बीजेपी भी तो बराबर सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी जो पीछे थी अब बराबरी पर आकर खड़ी है। बात थोड़ा समझने की, दर्शक भी समझना चाहेंगे। जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम, उपेंद्र कुशवाहा, अगर ये चारों मिल जाते हैं तो बड़े भाई के रूप में यही ना हुए, जदयू तो छोटे हो गए। नहीं, ये आप ये कह सकते हैं, वो अंकों का जो हेरा फेरी आप बता रहे हैं, आप जोड़ सकते हैं कि तीनों उन दलों को उन्होंने मनाया तो उनके पाले में चले जाएंगे, ये ऐसी बातें दिख रही है। लेकिन आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, तो जेडीयू में अभी भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने अपने पॉकेट से पर्ची निकाला और सभी जो उनके महारथी थे उनके सामने रख दिया कि इस बार ये लोग चुनाव लड़ेंगे, आप लोग क्या कहते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा और बातें चल रही है, किसको क्या करना है, कैसे चुनाव लड़ना है। अभी खेला चल ही रहा है। देखिए खेला सामने आएगा ये। देखिए खेला सीट पे कौन से कैंडिडेट्स को उतारना है उसको लेकर जो है, लेकिन अंदर से सभी लोग जो है, जितने भी दल हैं, सभी लोग जो उनके शीर्ष नेता हैं, शीर्ष जो विधायक जो टॉप अपनी हस्ती रखते हैं, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि हमें टिकट मिल चुकी है और हम फलाने दिन नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। बस केवल पटना में घोषणा का इंतजार। कब तक संभावना है कि एनडीए जारी करेगा? देखिए एनडीए के, देखिए कोई भी दल है, अब उसका केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है वो लिस्ट बकायदा जारी होगी। ये तो हो गया कि हाँ फलाने इतने कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है, जदयू का कब तक होने की संभावना है? देखिए जैसे ही वो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसके बाद दनादन लिस्ट जो है वो सामने आएगी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की प्रस्तावित थी 4 बजे तक, लेकिन नहीं हो पाई है, रद्द कर दिया गया। तो उसके बाद ही हाँ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। हम करें इंडी गठबंधन की, तो मुकेश सहनी की क्या स्थिति है? और बिल्कुल देखिए, तो स्वस्थ करने के लिए वहां गए हुए थे, दिल्ली बोले थे कि मतलब स्वस्थ होकर वहां से हम लोग लौटेंगे। क्या जानकारी वहां से मिली?
और बिल्कुल देखिए, अभी महागठबंधन में जो उथल पुथल चल रहा था, चूंकि मुकेश सहनी सीधे तौर पर उनका शुरू से ये डिमांड था कि उप मुख्यमंत्री की जो सीट है वो पद मुझे दिया जाए। उसके अलावा 30 सीट पर उन्होंने डिमांड किया था। चूंकि राजद जो है कई चीजों को देख रही है कि कांग्रेस भी नाराज ना हो, हमारे जो अन्य और जो पार्टियां हैं वो नाराज नहीं हो, इसको लेकर के ये मंथन जो है लगातार चल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से इन लोगों पे आरोप लगा, उसको लेकर कहीं न कहीं प्रेशर जो है उन लोगों पे दिख रहा है। हालांकि बात करें हम मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी अभी भी वो इसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री का ही पद मिलना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट में लिख दिया है, ये कहीं न कहीं परेशानी की बात जो है चल रही है, जैसा कि जानकारी मिला है। हालांकि इसकी बात की पुष्टि जनता टीवी या हमारी टीम नहीं कर सकती है, लेकिन इतना तय है कि अभी जो मुकेश सहनी है वो अभी खफा चल रहे हैं महागठबंधन से। अब उसको कैसे मनाते हैं महागठबंधन के जो प्रमुख है लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव, वो कैसे इनको मनाने की कोशिश करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस ने भी तो कहा था कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, तो अपना लिस्ट जारी करेगी। कब तक संभावना है कांग्रेस की लिस्ट जारी होने की? कुछ जानकारी हासिल हुई? अब बिल्कुल देखिए, कुछ अंदरूनी चीजें होती है, चूंकि सब जो है कांग्रेस और जो राजद है ये दोनों मिलकर के बैठ के बातचीत भी किया था, उन्होंने बैठक भी हुई है। लेकिन बाहर जो है कई बातें अभी तक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी तालमेल ही नहीं बैठ पाया जब तक है। राहुल गांधी मोहर नहीं लगाएंगे निश्चित तब तक जारी नहीं होगा, इसका इंतजार करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बात अगर एक बार फिर से हम कांग्रेस की ही कर रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से गेम कर रही है पूरे बिहार में, अब इसको गेम ही माना जाए। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव से बहुत दोस्ती और मोहब्बत थी, और दबी जुबान से तेजस्वी को डिप्टी सीएम भी कहा जा रहा था। इधर जब उन्होंने यात्रा की तो वोट अधिकार यात्रा में एक बार भी खुल के नहीं बोला राहुल ने। अभी जो ये मामला फंस रहा है गठबंधन महागठबंधन का, कि किसको कितने दल पे कितने सीटों पे लड़ाया जाएगा, क्या खबरें आ रही है? देखिए, सीटों का कितना नंबर गेम है सभी पार्टियों को, जो महागठबंधन में जिनको भी जितने सीटों पे चुनाव लड़नी है। एक तो है कि पिछली बार विधानसभा में जो अंक था उससे कम अंकों पे जो है वो चुनाव लड़ना हो, यानी कम सीटों पे चुनाव लड़ना है। क्योंकि मुकेश सहनी, उसके साथ पशुपति पारस, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है आपको शामिल करना है, तो कुछ न कुछ सभी को सेक्रीफाइस करनी होगी। लेकिन कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि हमें जो है क्वालिटी वाली सीटें चाहिए, क्वांटिटी नहीं। यानी उनको संख्या से मतलब नहीं है, हमें अच्छी सीटें चाहिए। ये तो भला अच्छी सीटों में कोई अपना विनिंग सीट तो देगा नहीं, मेहनत तो कांग्रेस को करना है। और कांग्रेस ने एक बार अपने राहुल गांधी को पूरा बिहार तो घुमा लिया है, क्या वही उनको ताकत दे रहा है कि अब हम 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? ये अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अब महागठबंधन में जो चल रही है उठापटक, वो सीट को लेकर चल रही है। किस सीट पे कौन से दल का नेता चुनाव लड़ेगा, ये चल रही है। अभी खबर आ रही है कि आरजेडी ने जो है कई सारी कांग्रेस के सीटों पर, पिछली बार कांग्रेस ने जिन सीटों पे चुनाव लड़ा था उन सीटों पे आरजेडी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। यहां तक कि कैंडिडेट्स को भी तैयारी करने के लिए बोल दिया है। उसमें एक कहलगांव है। कहलगांव में कौन चुनाव लड़ रहा है? तो झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाल के दिन में अभी आपने देखा होगा कि आरजेडी जो है अब बिहार में जिस तरह से एमवाई की पार्टी कही जा रही थी, दनादन जो है लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक कई जो है कुशवाहा समाज के और भूमिहार समाज के लोगों को जो है अपनी पार्टी में समाहित की है, और उनको चुनाव लड़ाने के लिए जो है काफी आतुर दिख रहे हैं। इसीलिए जो है किसी के भी सीट पर वो दावा ठोकने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बीच में खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस जो है वो अकेले तैयारी कर रही है, और इसके लिए जो है मुखर सबसे ज्यादा कौन है? तो वो पप्पू यादव है। पप्पू यादव हमेशा ये बोलते रहते हैं और कांग्रेस की काफी मुखालत करते हैं कि जब तक राहुल गांधी है तब तक जो है वो बिहार में उनको आगे करके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन यहाँ तो बहुत सर्वा लालू प्रसाद यादव है बिहार में, तो भाई कांग्रेस का कितना चलेगा? हाँ, वहां के लोग आएंगे, प्रचार करेंगे, वो कर सकते हैं।
लेकिन अभी देखिए, अभी तक जो है वो बैठक नहीं हो पाई है। जो राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की जो बैठक होनी थी, बातचीत होनी थी, हो सके तो टेलीफोनिक बात हो गई हो, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बैठक होनी थी सीट्स को लेकर, जो कि महागठबंधन की जो सेहत खराब है, मुकेश सहनी ने कहा। क्या मुकेश सहनी की सेहत खराब है? क्योंकि एक तरफ सीटों का बंटवारा हो गया और कब महागठबंधन से आउट हो जाए, इसी को लेकर वो अपना दर्द संशय बयान बना किया। हुआ है। निश्चित तौर पे ये भी हो सकता है। और जिस तरह से अभी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने अभी दिल्ली जाने से पहले उन्होंने कई बातों की जिक्र उनके तरफ से की गई थी कि अगर हमें 6 ही सीट लेना है तो हम कहीं और जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी बचा हुआ है, देखिए क्या क्या खेल होता है। लेकिन इस बार सबको पशुपेश की स्थिति में उनके सहयोगियों ने ही डाला है। और बिहार में 20 सालों का जो है एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी, क्योंकि मंत्री हो या नेता, सभी नेताओं के विरुद्ध में जो कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित हो रही है। किसी भी काम को लेकर, सरोकार से जो भी काम है, बिजली, पानी और सड़क, यही तो जनता को चाहिए। और क्या चाहिए? नौकरी मांगते हैं तो पटना में रैली होती है, प्रदर्शन होते हैं, मिलता है, लाठी मिलता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी अपनी अपनी मुद्दाएं हैं जनता के बीच जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से अभी बिहार में उठा पटक चल रहा है, खासकर हम बात करें कांग्रेस की, राजद की और एनडीए गठबंधन की भी, अभी तक इन लोगों ने अपनी पहली लिस्ट जो है जारी नहीं की है। हालांकि आज जारी होना था एनडीए की तरफ से। यह सूचना आई कि जो इन लोगों का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको भी रद्द कर दिया गया किन्हीं कारणों से। लेकिन एक कारण इस बात का सबूत है कि कुछ भी अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज हमें दीजिए इजाजत, फिर अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ, नया मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे और पल पल की जो बिहार की अपडेट है आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।